अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है जिसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और मामला ये है कि एक कमसिन बच्ची की बोरी बंद लाश सदर के इलाके से मिली है। जब उसकी तहकीकात और तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती भी हुई है। ये पूरा मामला क्या है, कहाँ से अगवा किया गया, दिल दहला देने वाला वाक़या है और इसके ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। बताता चलूँ कि गवर्नर सिंध ने भी इस हवाले से नोटिस लिया और बातचीत की गई है। इसके ऊपर नाज़रीन अपने प्रोग्राम में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि केस कहाँ तक पहुँचा। और इस तरह के जो वाक़यात रुनुमा होते हैं तो अक्सर व बेशतर बहुत सारी हौलनाक चीज़ें सामने आती हैं। उसमें से एक ये होती है कि कोई जानने वाला ही निकलता है। इस मामले में क्या है, इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं K21 न्यूज़ के ताहिर अब्बासी। उनसे पहले तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे अपने नाज़रीन के लिए। ताहिर, क्या मामला है ये? एक और वाक़या अफसोसनाक जो है वो सामने आया है। पहले आगाज़ थोड़ा सा इनिशियल बताइएगा कि कहाँ से अगवा किया गया, क्योंकि अगवा की दफ़ात भी जो हैं वो लगाई गई हैं मुकदमे में। शुक्रिया अली साहब। ये कराची का इंतहाई पोश इलाका है, 3 तलवार के करीब फेरियर पुलिस स्टेशन की हदूद लगती है। यहाँ लिली ब्रिज के नीचे की ये रिहायशी थी और ये पुरस्कार तौर पर लापता हुई। पहले इसके लापता होने से मुताल्लिक इत्तला मिली पुलिस को, फिर बाद सदर पुलिस स्टेशन की हदूद से एक आबादी है मुतसिल, वहाँ एक ऑटोस कंपनी के बाहर कचरा कुंडी से इसकी जो है वो बोरी में बद लाश बरामद हुई। जब यह लाश मिली, इसकी शनाख्त गंगा के नाम से हुई। इसकी उम्र उस वक्त 12 साल और उससे थोड़ी सी ज़ायद बताई जा रही थी। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया। बाद इसके वालिदैन ने इसको शनाख्त कर लिया। शनाख्त होने के साथ ही अगवा और फिर दीगर चीज़ें शुरू हुई। जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो शर्म से सर झुक गए। डॉक्टर सुमैया है, मेडिकल सर्जन है, खातून, जनरल अस्पताल और कराची की। वो बताती हैं कि इसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, तशद्दुद हुई है। इसके साथ उसको बाद में मारने के बाद इसको फेंक दिया गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेने के बाद इसके अहल खाना से बयानात कलमबंद किए। रात गए तक ये कराची में इसकी लाश मौजूद थी। फिर गवर्नर सिंह ने इस पूरे मामले का नोटिस लिया, सूबाई हुकूमत ने नोटिस लिया। वज़ीर दाखिला इस पर बड़े परेशान नज़र आए। सूबाई हुकूमत के बाद गवर्नर साहब रात को चीपा सर्द खाने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी निगरानी में इसकी लाश को इसके आबाई इलाके सखर के से मुतसिल रोड़ी का इलाका है, वहाँ मुतसिल किया गया। रात गए तक हमारी पुलिस अफसरान से बात हो रही थी। इस पूरे मामले पर तहकीकात वो कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में जब ये लापता थी तो इस मामले को बहुत लाइटली लिया जा रहा था। लेकिन जब इसकी बोरी में बंद लाश मिल गई, फिर मेडिकल रिपोर्ट के बाद तो पुलिस हैरान हो गई। और पुलिस ने जो इब्तदाई तरीक़ेकार पुलिस का होता है, पुलिस ने शक की बुनियाद पर इसके कुछ रिश्तेदार हैं जिनमें करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे थे, उन्हें तहवील में लिया और उनसे हिरासत के बाद उनसे तफ्तीश की गई है। जो पुलिस का तरीक़ाकार होता है, जो नमूने मेडिकल में उसके बच्ची के हासिल किए गए होंगे उनको मैच करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन रात गए इसकी वालदा ने जब छीपा सर्द खाने के बाहर मुझसे बात की तो वो इस बारे में परेशान थी कि उन्होंने आबाइला के आखिरी रसूमात के लिए बच्ची की लाश को मुंतकिल करना गए और ऐसे में रिश्तेदार 6 तकरीबन लोग थे जिनको पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ था और वो इस बात पर बजिद थी कि मैं उनके साथ ही लाश लेके अपने आबाई इलाके जाऊंगी। ताहम पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया था। आबाई इलाका कौन सा था, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। और एक दुश्वारी का ये भी सामना करना पड़ता है, ऑल्दो कि हमारे पास तमाम रेस्क्यू इदारे हैं कि जब कराची से कोई आबाई गाँव या अपने आबाई इलाके में जाने की कोशिश करता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ये फैमिली भी काफ़ी उस तरह माशी तौर पे मुस्तहकम नहीं थी। थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि इन परेशानियों को किस तरह देखना पड़ता है और सरकार इधर कहाँ नज़र आती है। अली रज़ा साहब, कराची बहुत बड़ा शहर है, 2 करोड़ से ज़ायद की अब इसकी आबादी हो चुकी है। मसाइल भी उतने बड़े हो चुके हैं। हमारे पास 2 ही फलाई इदारे हैं। 1122 ने हाल ही में एंट्री दी है, सूबाई हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती इदारा चलाया जा रखा है। तो उस तरह उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो 2 करोड़ की आबादी को फैसिलिटेट कर सके। तो ईदी और छीपा हमारे पास 2 बड़े फलाई इदारे हैं। जो ये बच्ची है गंगा, इसकी उम्र मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 9 से 11 साल के दरमियान की है और इससे बाद इससे 1 से ज़ायद मरतबा इसकी जाती हुई है और बाद में इसको कत्ल कर दिया गया। इसकी लाश जब छीपा सर्द खाने रखी गई थी तो बाद में गवर्नर साहब जब छीपा सर्द खाने आए, इसके वालिदैन की उन्होंने कुछ मामूली सी, गवर्नर साहब के लिए तो बहुत मामूली सी रकम थी, माली मदद की
ताकि वो अपनी आखिरी रसूमात, अब उनका आबाई जो इलाका है ये सक्खर, सिंध का आखिरी इख्तिताम है सिंध का, सक्खर से कुछ फासले पर रोड़ी का इलाका है, ये वहाँ के रहने वाले हैं और ये बेसिकली हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। सूबाई हुकूमत ने पुलिस को फ्री हैंड दिए रखा था कि कुछ भी करें और गंगा के कातिलों को गिरफ्तार करें। सोशल मीडिया पर क्योंकि कल कराची में पैनिक था, दो मजहबी जमातें लड़ रही थी, तो उसके बाद ये मामला इतना हाईलाइट नहीं हो सका था, लेकिन रात गए जैसे ही गवर्नर साहब मंदिर आम पर आए और उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उसके बाद ये सोशल मीडिया पर यह मामला जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बना हुआ है और ट्रेंड बनता जा रहा है कि गंगा के कातिलों को गिरफ्तार किया जा सके। फैमिली वापस नहीं आई है अब तक। आखिरी रसूमात मुकम्मल करने के बाद गवर्नर साहब ने उनसे वादा किया है कि तमाम मामला गवर्नर हाउस में बैठकर गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्कोरी खुद डील करेंगे, बराह रास्त उस मामले की निगरानी करेंगे। उन्होंने ये भी रात को मुझसे बात करते हुए बताया है कि बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस के दरवाजे पर ऑपरेटर को और एडीसी को ये बता दिया गया है कि जब भी गंगा से रिलेटेड उसकी फैमिली, उसकी वालिदा या उसके वालिद में से हरीपुर में से कोई गवर्नर हाउस आएगा तो जितनी ही चाहे मसरूफियात होंगी उन्हें रिस्पॉन्ड किया जाएगा और प्रायोरिटी पर उनकी मुलाकात गवर्नर साहब से कराई जाएगी। पुलिस पर प्रेशर है एक ताने वफाकी हुकूमत की जानिब से भी, दूसरा सूबाई वजीर दाखिला रज़ियाउल हसन नंजार साहब ने भी बड़े सख्त अहकाम दिए हैं गंगा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए। सदर पुलिस से रात गए हमारी बात हुई थी कराची में, क्योंकि आज सिग्नल जो है वो मुकम्मल बंद थे। रात गए तक जब तक हमारी बात हो रही थी तो कुछ अफराद को हिरासत में लिया था, लेकिन वो तमाम ये ताहिर अब्बासी थोड़ा सा बताइएगा कि जो हिरासत में लिए जाने वाले अफराद हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है, किस शक की बुनियाद पर उनको हिरासत में लिया गया है? क्योंकि अक्सर व बेशतर हम ये देखते हैं कि कोई पड़ोसी, कोई जानने वाला ही इस तरह के वाक़यात में निकला है। माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस हवाले से पुलिस इस तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है, थोड़ा उस हवाले से भी ज़रा नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अली रज़ा साहब, क्योंकि जब पुलिस ने इस पूरे मामले को देखा और उसके बाद कुछ ऐसे लोग इसकी फैमिली के सराउंडिंग जो इनके साथ आगे पीछे रहते थे उनसे मुतालिक जब पुलिस ने बड़े बारीक बीनी से तहकीकात की तो कुछ लोगों पर पुलिस को शक व शुबात हुआ तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन उनकी वालदा ये बताती हैं कि तमाम के तमाम हमारे रिश्तेदार हैं और ये इस तरीके की हरकत में मुलविस नहीं हो सकते। लेकिन पुलिस अपनी तरीके से उस पूरे मामले पर तहकीकात कर रही है। जो मेडिकल इसका एक तरीक़ाकार है उसका पुलिस पूरी तहकीकात करेगी। रात गए तक उन्हें रिहा नहीं किया गया था। पुलिस इसका मेडिकल मुआयना इन लोगों को कराना चाहती थी ताकि तस्दीक हो सके, क्योंकि कराची में इस तरह, ना कि सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में जब इतने कम उम्र बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं तो या तो मोहल्लेदार या रिश्तेदार या घर का बहुत ही करीबी शख्स यूँ मुलविस होता है, क्योंकि ये बच्चा मुख्तसर तौर पर शऊर रखता है। वो किसी जानने वाले के साथ ही जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। आपको याद होगा शायद कुरंगी के अंदर कोई जो रक्षा ड्राइवर था वो बच्ची को लेकर निकला था, याद होगा आपको? जी बिल्कुल, उसमें उसका मोहल्लेदार, बहुत करीबी रिश्तेदार उसका, और पुलिस को बड़ी मुश्किल आ रही थी उसको पकड़ने के अंदर। और एक सीसीटीवी ने जो है वो किरदार अदा किया था जिसके अंदर मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा जो हाफजा है वो मेरा साथ दे रहा है, तो वो सीसीटीवी की बुनियाद पे जो है वो पकड़ा गया था। बिल्कुल, उस मामले में भी पुलिस पहले ही उस शख्स को अपने दायरे में ले चुकी थी और उस पर मजबूत शक का इजहार पुलिस की जानिब से किया गया था। लेकिन जब उसको अपने गिरद घेरा तंग होता हुआ नजर आया था तो वो वहां से फरार हो गया था। लेकिन ये जो मामला है ये इसलिए बहुत ही ज़मीनी तरीके का मामला हम इसको देखते हैं क्योंकि ये जो बच्ची है ये कराची में भीख मांगने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। फिर इसका ताल्लुक़ हिंदू बरादरी से है। मोहल्लेदार, रिश्तेदार, उनकी तादाद कराची में कम है। ये अगर एक कराची की सतह पर, कम्युनिटी सतह पर होती या किसी जमात से ताल्लुक़ रखती तो यकीनन इस मामले को बहुत जो है वो कोई भी कहाँ से ताल्लुक रखता है। बात ये बच्ची है, इंसान है, और यकीनी तौर पे जो हम लोग भी बात कर रहे होते हैं कि इंसानियत सबसे पहले है, उसकी बात के दूसरी जानिब जो इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं उसके पीछे बहुत सी जगहों पे ये भी कहा जाता है कि जी मंशियात का बड़ा एक रोल है। और जिस तरह डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और साथ साथ जहनी माजूर लोग जो हमारे माशरे के अंदर हैं, और बदकिस्मती ये है नाजरीन के बच्चों का खुद साख्ता वालदैन को बड़ा ख्याल रखना है, चाहे उनका किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो। मामला यह है कि ऐसे जहनी बीमार जो कि ज़ाहिरी तौर पे बड़े मुनासिब नज़र आते हैं मगर शदीद जहनी मरीज़ अफराद जो हैं इस तरह के, वो आपको हमारे माशरे में गली मोहल्लों में बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं। मगर जब इस तरह का वाक़या रिपोर्ट होता है और जब पकड़े जाते हैं तो बड़ी हौलनाक दास्तानें जो हैं वो सामने आती हैं। ताहिर अब्बासी, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि मंशियात का कोई इस तरह के मामले से ताल्लुक़ होता है? माजी में जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उसके अंदर इस तरह के मामलात के अंदर जो मुल्ज़िमान होते हैं वो क्या किसी एडिक्शन का शिकार होते हैं? थोड़ा सा इस हवाले से भी हम चाहेंगे
कि पॉइंट ऑफ व्यू आपका आए? बहुत हद तक अली रज़ा साहब, इसमें मंशात के आदी लोग, दिमागी तौर पर मफलूज और शैतानी ज़हनियत रखने वाले लोग इस तरीके के वाक़यात में हमेशा मुलविस होते हैं। और जब वो पकड़े जाते हैं तो जब उनका मेडिकल रिपोर्ट होता है, मुआयना होता है, तो इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं। बहुत बड़ी तादाद है कराची में जितने बड़े जराइम होते हैं उनमें बेशतर मंशात के आदी लोग जो है वो मंशात के इस्तेमाल के बाद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठने के बाद इस तरीके के कि ये तो हौलनाकियत है, इस तरीके के वाक़या को वो रहनुमा करते हैं। कराची में ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बेशतर मरतबा इस तरीके के वाक़यात हुए हैं। मंशियात का एक बहुत बड़ा रोल है इस नस्ल को बर्बाद करने में, इस शहर का अमन व अमान बर्बाद करने में। इस शहर में जो कुछ हो रहा है उसमें ख़ास तौर पर मंशियात के जो मुनज़्ज़म एक नेटवर्क है उसके बहुत बड़ा हाथ है। आप अगर पोश इलाकों की बात करें तो हमारे डिफेंस, क्लिफ्टन, गिदरी, बोर्ड बेसन, सराउंडिंग साहिल के इलाके हैं, समंदरी पूरी पट्टी है, यहाँ पोश आबादियाँ हैं। यहाँ पर जितनी भी बिगड़ी हुई नस्ल है ये सब मंशात की वजह से है। शहर में स्ट्रीट क्राइम का जितना बड़ा नेटवर्क है उसमें 70% जो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब भी फरमा चुके हैं बार बार कि जी स्ट्रीट क्राइम हो और मुख्तलिफ ऐसे जराइम है उसके अंदर जो है मंशियात एक कड़ी उसके अंदर जोड़ते दिखाई देते हैं। मगर फिर सवाल ताहिर अब्बासी यही आता है कि जब सारी चीज़ें पता हैं, ये भी पता है कि कौन कौन मुल्ज़मान FIRs में नामज़द हैं, कौन कौन कहाँ पर हैं। आज भी अगर किसी भी डिफेंस के किसी भी कंसर्न एडिक्शन फैमिली से बात करो तो बोलते हैं हमारा बच्चा श्री जिन्ना कॉलोनी ज़रा चक्कर लगाता है। अब कोई पूछे कि जी श्री जिन्ना कॉलोनी में किसका नेटवर्क है, फिर इधर ही आ जाएं, कटी पहाड़ी का जिक्र होता है अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अंदर बात करें, फिर कुछ कच्ची आबादियाँ हैं, फिर इसी तरह अगर आप साइड सुपर हाईवे की बात करें तो कुछ गोट हैं जहाँ के अंदर वाजे अभी भी कुछ दिनों पहले भी जो मर्डर्स हुए हैं उसके अंदर भी ये बात की जा रही थी कि जी उसके अंदर तो बाकायदा जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने तस्लीम किया कि जी हम मंशियात का जो सिलसिला यहाँ चला रहे थे। तो इतने मुनज़्ज़म अंदाज में अगर काम हो रहा है, तमाम इदारे भी मौजूद हैं, हम सिर्फ पुलिस की बात नहीं करते, एंटी नारकोटिक्स फोर्स पूरा इदारा जिसका काम सिर्फ यही है कि जनाब आप जो हैं वो नारकोटिक्स पे काम करें। फिर इतनी बड़ी जो है वो इंतज़ामिया होने के बाद, इतनी मैन पावर होने के बावजूद ये मंशियात का जो बिल्कुल इनपुट और आउटपुट जो एंट्री एग्ज़िट है वहाँ पर क्यों नहीं रोक लग पाती? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जी मुख्तलिफ FIRs होती हैं तो यूज़र्स जो हैं उनको तो पकड़ लिया जाता है, मगर जो जिसे कहते हैं जी आप ग्राउंड से काम करें वो कब होगा, कब हमें पता चलेगा जी इतना बड़ा स्मगलर किसी एनकाउंटर में जो है वो मारा गया या ज़ख्मी हो गया या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? आपकी नॉलेज में अगर कोई बहुत बड़ा स्मगलर या मंशियात का डीलर कोई पकड़ा गया हो तो हमारी इल्म में ज़रा इजाफा कर दें। अली रज़ा साहब, कराची में दो तरीके के लोग हैं जो मंशियात फरोशी में मुलविस हैं। एक तो जिनका कारोबार है कि जिन्होंने मंशियात की बेचनी और वो बहुत बड़ा कारोबार है। हमारे दोनों दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं वो गैर महफूज हैं। ना तो अंदरून सिंध से आने वाले रास्तों पर कोई बहुत कड़ी नज़र हम रख सकते हैं, ना ही बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होने वाले रास्तों पर कोई हमारे पास कोई ऐसे ज़राए नहीं है कि कोई शख्स मंशियात कराची में लेके दाखिल नहीं होता था। फिजिकली तौर पर हम तलाशी लेते हैं, निकल गई तो पकड़ा गया, नहीं निकली तो और वो चला गया। और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। बलूचिस्तान इसमें हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। कराची में दूसरा जो बड़ा नेटवर्क है वो जराइम पेशा, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और वो उससे जुड़ा हुआ नेटवर्क है जिसे हम लियारी गैंग वॉर, ना कि सिर्फ ये लियारी में है, ये उसके साथ सोल्जर बाजार में है, फिर पाक कॉलोनी में है, आगे पुरानी सब्जी मंडी है, साथ मलीर है और उसके आखिर तक शहर का जो इलाका है ये पूरी एक पट्टी है जहाँ गैंग वॉर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हालिया दिनों मुझे याद है लियारी से पुलिस ने एक बहुत बड़ा मंशियात फरोश पकड़ा था, हाजी रियासत, जिसकी इंटरोगेशन बताती थी कि यौमिया 70 लाख रुपए से जायद की मंशियात उसके कारिंदे बेचते हैं और ये इकट्ठी होने के बाद रात को मलीर के उसके एक सेकंड ताहिर अब्बासी साहब, आपने एक फिगर मुझे कोट किया है, ये फिगर आप कहाँ से कोट कर रहे हैं? थोड़ा सा हम ये भी चाहेंगे क्योंकि 70 लाख यौमिया की आप बात कर रहे हैं, ये किसी FIRs के ज़रिए पता चला है, किसी इंटेलिजेंस के इदारों की जानिब से आपको पता चला है? क्योंकि इतनी बड़ी रेवेन्यू और ब्लैक मार्केट का पैसा मुझे बता रहे हैं कि दिन का 70 लाख रुपए। अली साहब ये कुछ भी नहीं है। हाँ। इसने वादे तौर पर इसकी लियारी से जब ये पकड़ा गया पुलिस मुकाबले के बाद तो सिटी पुलिस ने इसकी एक तवील इंटरोगेशन बनाई थी वो इंटरोगेशन मीडिया के साथ शेयर की गई थी। उसमें ये बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ कर रहा था, ना कि ये कर रहा था। इसका बड़ा भाई अब हाजी आबिद है, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फंडिंग करता है इसी कराची में मंशियात फरोशी के धंधे से। साथ ही अभी हालिया दिनों में काशिफ डाडा और काशिफ सिंधी के लोग पकड़े गए हैं। ये भी मंशियात के बहुत बड़े बड़े नेटवर्क है। एक नेटवर्क यौमिया 40 लाख रुपए और 30
30 लाख रुपए की मंशियात फरोख्त करता है। ये अलग है, ये सिर्फ एक मखसूस इलाका पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार, जहानाबाद, ये उससे मुत्तसिल है। लियारी में मंशियात अलग है, सुलझर बाजार में अलग है। साथ सब्जी मंडी कराची की बहुत बड़ी मंडी तस्वुर की जाती है, जहां तंग गलियां, मोहल्ले और आबादियों में मंशियात बहुत बड़े पैमाने पे फरोख्त होती है। जामिया कराची, कराची की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप भी उसी से पढ़े हुए हैं। उसके साथ मुबीना टाउन का इलाका है, अब्बास टाउन, उसके अतराफ के इलाके, साथ ही सौराब गोड लगता है। खुलेआम आप वहां से मंशियात हासिल कर सकते हैं। और हमारे जामिया आने वाले तमाम तलबा और तालिबात इस बात को जानते हैं कि उनके जितने ऐसे दोस्त और उनके कुलीग्स हैं जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, वो यूनिवर्सिटी के बाहर से मंशियात खरीदते हैं। ये हकायक हैं कराची के। साथ आप जो है वो कुछ सच्चल के और सौर साइड सुपर हाईवे के कुछ इलाके हैं जहां मंशियात के बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। पुलिस को सब पता है, आईजी साहब बेशतर मरतबा खुद बोल चुके हैं कि कराची के जो मंशियात के अड्डों के जो बड़े पॉइंट्स हैं, हमें उन्हें ब्रस्ट करना होगा, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। उसकी वजूहत यह है कि इनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज होते हैं, उसकी जो तफ्तीश होती है, हमारा तफ्तीशी निज़ाम बहुत हद तक बोसीदा हो चुका है। उसमें जो लोग हैं वो पुराने दौर के लोग हैं, वो आज भी कलम पर एतमाद रखते हैं और उसी की बुनियाद पर वो उन्हें सजाएं दिलाने की कोशिश करते हैं। डिजिटल दौर है, बहुत सारे शवाहिद को आप गलत तौर पे शवाहिद इकट्ठे करने के बाद उसको असल हकाइक में पेश करने के बाद केस नहीं जी सकते हैं और वो बाद में बरी हो जाते हैं। फिर वो मुनज़्ज़म तरीके से उसी तरह काम कर रहे होते हैं। कराची का मसला बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा मसला कराची की पुलिसिंग को बहुत बेहतर करना होगा। और जिस तरह आज हम गंगा के केस पे बात कर रहे थे, गंगा वाले मामले में भी ऐसा ही कुछ है। मुल्जिम गिरफ्तार भी हो जाएगा तो प्रोसिक्यूशन हमारा बहुत कमजोर है। इस प्रोसिक्यूशन के मरहले को और इस डिपार्टमेंट को सिंध पुलिस से जो है वो जुडिशरी में तब्दील करने का मकसद ही यही था, ताकि पढ़े के लिखे वकील पुलिस की हिमायत कर सके और पुलिस की जबान में वहां अपने जजेस को बेहतर अंदाज में उस केस पर फाइट कर सके। बदकिस्मती से ये हमारा जो प्रोसिक्यूशन का जो अमल है हमारा, वो पुलिस के साथ अब गठजोड़ में तब्दील हो चुका है। जो तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट बना के देता है माजरत के साथ, वो उसी तरह पेश कर दी जाती है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगरचे उस पर कोई इख्तलाफ होता है तो उस पर फाइट नहीं की जा सकती, उसे अव्वल और आखिर समझ के उन अल्फाज के साथ, और वो बी और सी क्लास में हमारे मुकदमात चले जाते हैं। तो ये इस तरह के बेशुमार हजारों वाकयात हैं जहां तफ्तीशी निज़ाम ने इस शहर को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। आईजी साहब ने बड़ी कोशिश की है, पढ़े लिखे तफ्तीशी अफसरान इंस्पेक्टर लेवल तक अब वो भर्ती कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोसिक्यूशन के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है और वो उसी पुराने सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं। तो जितनी भी कोशिशें और काविशें हैं आईजी साहब के साथ, फिर हम ये समझते हैं कि जिस दिन गुलाम नबी मेमन का तबादला हो जाएगा तो जितने सब्जेक्ट पे गुलाम नबी मेमन काम कर रहे हैं वो तमाम के तमाम क्या श्योरिटी है कि नेक्स्ट आईजी जो है वो उसको नहीं फॉलो तो करेगा। ये तो आप हर Possible जगह नहीं है। ताहिर अब्बासी साहब, ये मामला तो ऐसा है ना कि हर जगह ही आप देखते हैं कि इंडिविजुअल लोगों की उसके ऊपर जो है वो पॉलिसी बनती है, बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनती है। कोई और शख्स आता है वो कहता है अब मैं इस तरह चलाऊंगा, उसके बाद फिर कोई और शख्स आता है, मगर नताइज जो हैं वो मुमकिन तौर पे नहीं निकल सकते। आपने तालीमी इदारों के हवाले से बात की, एक स्टोरी हमने भी की थी जिसके अंदर हमने कहा कि जी हमें मालूम पड़ा कि तालीमी इदारों के अंदर जो है वो इस तरह मंशियात जा रही है, तो हमें पता चला कि जनाब कोई आइस मैन करके एक इंतहाई बड़ी यूनिवर्सिटी का एक इंतहाई पढ़ा लिखा 4th ईयर का स्टूडेंट और बहुत ही इंजीनियर्स जहाँ से निकलते हैं वो वहाँ पर है मौजूद। हमने कहा यार एक कोई अच्छी सी स्टोरी करनी है, हमने स्पाइंग की तो पता चला कि वहाँ पर कुछ ख़वातीन जो हैं स्टूडेंट्स वो उस नशे में मुब्तला थी, हॉस्टल में वो पिया जा रहा था। और सबसे हौलनाक चीज़ ये है कि अगर किसी तलबा को ज़रूरत पड़ जाए किसी भी, ये मैं आपको कुछ साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आज तो और भी बहुत ज़्यादा एडवांस और चीज़ें बढ़ गई होंगी, तो जिस तरह आप बर्गर या पिज़्ज़ा या कोई सैंडविच ऑनलाइन नाजरीन मंगा लेते हैं, तो ठीक उसी तरह उस शख्स ने जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी किया और मुल्ज़िम आके गेट पर देकर आया और उसने मादरत की कि मेरे पास डिलीवरी देने का वक्त बहुत है, लोग बहुत है जिनको देनी है, तो मैं अंदर तक नहीं आ सकता, लिहाजा बाहर आकर जो है आप रिसीव कर लें। तो अलमिया ये है कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है नादरीन, ये पोर्ट सिटी है। ठीक है, अक्सर माहिरीन ये कहते हैं कि जी जहाँ पर समंदर होगा वहाँ पर जराइम भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, मंतक आपकी तस्लीम कर लेते हैं, मगर उसको काउंटर करने के लिए भी इंतजाम इस तरह होने चाहिए। तो क्या उस तरह के इंतजाम हैं ताहिर अब्बासी? क्योंकि हम जिनसी ज़्यादती और कमसिन बच्चों के ऊपर बात कर रहे हैं, मगर उसका ताल्लुक क्योंकि बहुत सारी इस तरह के चीज़ों से निकलता है, तो उस पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है, ताकि आज हमने सोचा है कि ये गंगा को कम से कम कोशिश हो हमारी तरफ से एक किरदार जो है वो ज़रूर शामिल हो
कि उनको भी कुछ इंसाफ जो है मुहैया मिल सके? अली रज़ा साहब, सूबाई हुकूमत ने शर्जील इनाम मेमन साहब ने कोई 5 या 6 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सूबाई वजीर यहाँ तक बोलने पर मजबूर हो गया कि अब वो वक्त आ गया है कि आपके घर के अंदर जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, रेंजर्स और पुलिस, उनकी डीजी रेंजर्स से भी इस हवाले से बात हुई, इन्होंने बताया, और आईजी से भी, कि जो प्राइवेट पार्टीज़ आपके घरों में होती हैं आप उनमें रेड करें, क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि उन पार्टीज़ के अंदर मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है, आप उन पार्टीज़ पर रेड। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है, ना कि नौबत यहाँ तक आ चुकी है, अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारे तलबा और तालिबात पढ़ लगे गए जामियात में, यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, और ऐसे स्कूल भी कि जहाँ से इत्तलात हैं, आप वहाँ के स्टूडेंट्स को स्कैनिंग करना शुरू कर दें। अब हमारे पढ़े लिखे बच्चों की स्कैनिंग भी होगी कि आया कोई हमारा बच्चा मंशियात में मुब्तला तो नहीं हो रहा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे वालिदैन का है, बच्चों पर बहुत कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन इस नस्ल को एक मुखालिफ सिंध की जानिब लेके जा रखा है, जबकि ये एक ज़रूरत की चीज़ है, इसे ज़रूरत के इस्तेमाल के मगर लिए। ये जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी हॉरेबल इसलिए है क्योंकि कुछ अरसे कबल ये स्टोरी हमारे ही दोस्तों ने शेयर की कि जी कुछ ऐसी लाशें मिली हैं ख़वातीन की बिलखुसूस, जिनका पता नहीं चल सका कि क्या मामला है, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जी पता चला कि वो कहीं ना कहीं ड्रग्स से एडिक्टेड थी, या वो डांस पार्टीज़ का वो लड़कियां हिस्सा रही, और काफ़ी तादाद में ऐसी लाशें जो हैं इस शहर से बरामद हुई थी। एक पुलिस बड़े मशहूर पुलिस अफसर हैं, उनके फार्म हाउस से भी एक लाश जो है वो निकली थी। तहम मेरा कहने का मकसद कि जब जिस तरह की पार्टीज़ हो रही होती हैं वो कोई आसमान पे नहीं होती, वो ज़ेर ज़मीन नहीं होती, वो इन्हीं चंद फार्म हाउसेस के अंदर हो रही होती हैं, वो इन्हीं चंद बेंगलोस के अंदर हो रही होती हैं। अक्सर व बेशतर जो है वो हम देखते हैं कि जी डिफेंस, गडाप और हाईवे के जो फार्म हाउसेस है उनके चर्चे आ रहे होते हैं। तो सवाल ये है हॉक्स बेबी, तो ताहिर अब्बासी के वहाँ के ये 5 SHO, 6 SHO कर लें जो जिनकी जुरिस्डिक्शन बनती है, इन 6 SHO के ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है, या इनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं है, या इन तक मालूमात नहीं आ पाती, या इनके पास काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है? वजूहात क्या है ताहिर अब्बासी साहब? अली रज़ा साहब, मैं बड़ी इस चीज़ पे एक मिसाल देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले दरख्शा पुलिस स्टेशन की हदूद में इंस्पेक्टर अली रज़ा ने और उसके कुछ अमले ने एक डांस पार्टी पर रेड की थी। वहां से समथिंग कोई बहुत सारी लड़कियां और लड़के, और कौन सा थाना था? दरख्शा। अच्छा। ये पोश इलाका है, कराची का इंतहाई तरीन पोश इलाका है। वहां से बहुत बड़ा बिल्डर था ये, सब्जी मंडी पे एक बड़े प्रोजेक्ट का वो मालिक थे। उनके बेटे को और भतीजों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया था, रात गए छोड़ना भी पड़ा। जब उस डांस पार्टी पे रेड हुई वो पूरा अमला भी मुअत्तल हुआ। उन पर रिश्वत वसूली का भी इल्ज़ाम था, लेकिन डांस पार्टी पर रेड करने का अंजाम यह है कि आज कोई तकरीबन काफ़ी अर्सा गुजर गया, 7-8 महीने हो गए, उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही। तो कराची शहर में जब ये जो बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, खास तौर पर 3 तलवार के इस तरफ का जो हमारा इलाका है, वहाँ पर किसी हुदूद में रेड करना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर सूबाई हुकूमत इसके अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर थोड़ा एतमाद रखेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची में सूरत हाल बेहतर हो सकती है। फिर अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि देखिए ना बात ये है कि हम बहुत सारे पहलुओं पे बात कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह की जो जिनसी ज़्यादती कमसिन बच्चों के साथ हो रही होती है उसमें बहुत सारी चीज़ों का दखल होता है, उसमें मंशियात है, उसमें जहनी मरीज़ हैं। इनका सूबाई हुकूमत ने जो है वही उन्हीं के अफसरान ने, उन्हीं के महकमे, उन्हीं के वज़ीरों ने काम करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ आपको स्टैट्स बता रहे हैं, आपके पास भी मौजूद है। हम थोड़ा सा झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कहीं कोई हमें सुन रहा हो, शायद किसी के जो जहन में ये बात आ जाए कितनी हॉरेबल है। और ये इस तरह की डांस पार्टीज़, और थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इन डांस पार्टीज़ के अंदर कितने फ़ीसद मंशियात का जो ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला है, या वहाँ पर ये मंशियात पाई जाती है, कितना फ़ीसद होगा कराची के अंदर जो डांस पार्टीज़ होंगी? ताहिर अब्बासी, आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन जो मजमूई तौर पर कराची शहर में सैटरडे नाइट्स होती हैं और वेकेशंस के ऊपर जो नाइट डांस पार्टियाँ होती हैं, साथ बर्थडे पार्टीज़ होती हैं और दीगर सेलिब्रेशन होती हैं, उनमें मजमूई तौर पर शराब, अल्कोहलिक और साथ में इस नशे का इस्तेमाल बहुत अब ज़रूरी और लाजिमी इन्होंने कर दिया है। और ये इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे ये जितनी नौजवान नस्ल है जो ख़ास तौर पर इस तरफ राग़िब है कि उसने डांस पार्टी का इस्तेमाल करना है। शीशा कैफ़े के ज़रिए वो अपने आप को पूरा करते हैं, और इन तमाम मकामात पर ये जो डांस पार्टियाँ हैं वहाँ शराब और इस तरीके का नशा बहुत आसानी मैसर है। पिंकी नामी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है साउथ में, पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पा रही है। वो जब पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू करती है वो
कराची से भाग जाते हैं। लाहौर में पिंकी का एक बहुत बड़ा घर है, पुलिस ने ये भी मालूमात ले ली थी। एसपी सदर कुछ दिन तक बड़ा उसके पीछे लगी रही, खातून थी वो, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गई, पकड़ी नहीं जा सकी। पिंकी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है आइस, क्रिस्टाल और चर्च के लिहाज से पिंकी ज़िला जुनूबी का जो पोश मकाम है वहाँ बहुत शोहरत रखती है और उसका नेटवर्क आज भी काम कर रहा है। इसके अलावा शिरीन जना कॉलोनी का जिस तरह आपने बताया था, वो आप समझें कराची में सब्जी मंडी और पाक कॉलोनी लियारी के बाद चौथा बड़ा पॉइंट है हमारा, जहाँ से बड़ी तादाद में मंशियात। उसकी वजूहत है, वहाँ गैर मकामियों की एक बहुत बड़ी तादाद है और मेजॉरिटी का ताल्लुक ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता है। कराची में जो इंटरसिटी बस सर्विसेज है ये सबसे बड़ा किरदार अदा करती हैं कराची तक मंशियात और दीगर स्मगलिंग में, और मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑयल टैंकर की मदद से बस के खुफिया मकामात पर चर्स और हीरोइन और क्रिस्टल छुपाकर एक नई चीज़ हम देख रहे थे कुछ दिन पहले से, कोई 2-3 महीने हो गए होंगे। पुलिस ने जब बलूचिस्तान से आने वाली जो फैमिलीज हैं जो रक्षों में मोटरसाइकिलों पे हब चौकी, और ये करते ये हैं कि ये कोयटा से जो है वो मंशियात लेते हैं ये हब चौकी तक और उससे कुछ फासले तक बस के जरिए आते हैं, उसके बाद वो रक्षा या नेटवर्क के थ्रू मिलने वाली किसी भी छोटी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। उसमें 2-3 बच्चे होते हैं, 2-3 खवातीन होती हैं, 2-3 मर्द होते हैं। अब इसकी स्मगलिंग के लिए ये इस हद तक गिर चुकी हैं ये कौम कि इन्होंने खवातीन के जिस्म के ऊपर चर्स और हीरोइन और क्रिस्टल के पैकेट्स बांधकर उसको टेप से जो है वो करने के बाद जो है ये वाला सिलसिला लेकर आते हैं। क्योंकि ताहिर अब्बासी जो आपने पिंकी का जिक्र किया, गालिबन रिटायर्ड हो गए डीएसपी जाहिद हुसैन साहब एक दफ़ा काम कर रहे थे, जो मुझे याद है उन्होंने एक जगह पे उनको इतला मिली कि जनाब यहाँ पर जो है ये एक उगी के नेक्सस का एक आदमी छोटी गाड़ी 660 सीसी उसमें जाके ड्रग्स जो है वो दे रहा है। पुलिस ने रेड मारी। अब मामला ये हुआ कि जब उसने रिवर्स ली गाड़ी तो पीछे एक सिपाही मेरे ख्याल से साउथ में जो है वो उसके ऊपर चढ़ गई थी और वो शहीद हो गया था। अब मामला ये है कि बड़े हाथ चाहिए एक बात, और कम से कम इसके ऊपर सूबाई हुकूमत को संजीदा होना चाहिए। जिस तरह यकीन जानिए, मैं आपको बिल्कुल किसी लगी लिपटी के अंदर नहीं रख रहा, मगर हकीकत यही है कि जितनी आसानी से देखें जी पिज़्ज़ा ऑनलाइन मिल जाता है, पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविचेस ऑनलाइन जिस तरह आप एक ऐप के ज़रिए हासिल कर लेते हैं, ठीक उस तरह इस शहर के अंदर इसकी बदकिस्मती है कि ये भी मैसर आ सकता है। अगर कोई अफसर कोई चैलेंज करता है कि जनाब ये आप ज़्यादा बात कर रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमें बुलाया जाए, ताहिर और मैं ही चले जाएंगे, आपके सामने बिठा के एक आपको डेमो दे देंगे। मगर शर्त यह है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ये सवाल हैं जो इस वक्त जहनों में उठ रहे हैं शहरियों के, और बिलखुसूस हम उन वालदैन से भी मिल चुके हैं जिनके वालदैन इसलिए शदीद परेशान और कर्ब में, इंतहाई पढ़ी लिखी फैमिलीज़, इंतहाई सोबर, इंतहाई संजीदा लोग, इंतहाई इस मुल्क और कौम की खिदमत करने वाले लोग, उनके बच्चे जब इस तरह के नशों के अंदर लग जाते हैं तो उनकी जहनी कैफियत किस हद तक परेशान कुन होती है। देखने वालों में से अगर कोई शख्स इस तरह का विक्टिम है तो वो उसका अंदाज़ा बाखूबी लगा सकता है। नाज़रीन, कोशिश थी कि इस मामले के ऊपर तफसीली गुफ्तगू की जा सके, आप तक कुछ फैक्ट्स रखने थे। परवरदिगार से भी दुआ है कि एक ना एक दिन यकीनी तौर पर ऐसा होगा कि कम से कम इसको अगर मुकम्मल तौर पे रोका नहीं जा सकता तो कम से कम ऐसी कोई चीज़ सामने आए कि लोगों के अंदर खौफ हो, लोगों को पता हो कि यहाँ पर ये एक बड़ा जुर्म तसव्वुर किया जाता है, लोग खौफज़दा कम से कम ज़रूर हों और इसके अंदर थोड़ी बहुत ही सही कमी आ जाए तो यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग आपको दुआ भी देंगे और यकीनी तौर पे बेहतर अंदाज में जो चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही है उससे भी बचा जा सकेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम बात करेंगे तेज़ बारिशों के ऊपर और हुकूमती क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर।